अभी तक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला है तो अभी तक भैया कहाँ कर रहे थे। अगर आप इस पर नए आए हो, नए व्यूवर्स हो तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा होने के बाद अगर आप वो चीज अप्लाई कर दोगे, अप्लाई क्या, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। 2 मिनट साइड में देखिए यहाँ पर। चाहे ये वीडियो आज कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, कितना बोरिंग क्यों ना हो जाए, मैं ए से लेकर जेड तक के सारी चीजें बताऊंगा, सारे सेटिंग्स बताऊंगा, सारे ट्रिक्स बताऊंगा। बट धीरे धीरे समझ करके अगर आप वो काम करते हो और लास्ट में मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो इन चीजों से जुड़ती है, अगर वो आप अगर कर दी होगी तो भाई आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आने वाला है, जितनी मेहनत आप फेसबुक पर कर रहे हो। तो ध्यान से उस चीज को सुन लेना। वो गलती से भी मत करना, अदरवाइज कर दियोगे उसको अभी सुधार लेना। नहीं करिए तो मैं बता रहा हूँ 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, उसको जानने से पहले हम बात करते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरा एक फेसबुक का पेज है। ठीक है, जितने भी नए व्यूअर्स अभी आए हैं ध्यान से इस वीडियो को देखना। यहाँ पर मैं दिखाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर सारी चीजें रिकमेंडेशन ऑन है, मोनेटाइजेशन ऑन है और ये पिछले 3-4 साल से मैं इस पर अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इसकी एज भी बताई है कि मैं कितने साल से यहाँ पर अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, बैक जाकर के मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा अर्निंग यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया था। मैं जो बताता हूँ साफ बताता हूँ, रियल बताता हूँ। ठीक, देन यहाँ पर मैं अभी दूसरे पेज पर जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे पेज पर जाने के बाद यहाँ पर मैं इसके डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, देन मैं इसके अभी का भी मैं आपको स्टेटस दिखा दे रहा हूं। ठीक है, कोई सस्पेंड पेजेस नहीं है, कोई ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए मोनेटाइजेशन पेज है और यहां का रिकमेंडेशन भी अभी भी ऑन है। ठीक है, कहीं पर भी, और सारा मेरा जो कंटेंट है वो एआई का कंटेंट है, कोई ऑथेंटिक नहीं आता है। अगर आप कचरा कंटेंट डालोगे तो भाई पॉलिसी से परेशान रहोगे ही रहोगे। तो इतना मेरा साल का एक्सपीरियंस है, जिस कारण से मेरे पेज आज के टाइम पर भी बचे हुए, कोई पॉलिसी मेरे को नहीं आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर आपको कोई क्राइटेरिया नहीं मिला है तो जल्द से जल्द हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन कैसे मिल जाए। मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, टेलीग्राम भरा पड़ा है, सारे मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जो बंदे यानी प्रोफेशनल जो कई सालों से काम कर रहे हैं उनके, मतलब 13 अगस्त के दिन भाई एक बंदे को एक ही फेसबुक प्रोफाइल पर उसके 5 पेजेस क्रिएट है, एक पर तो काम भी नहीं करता था भाई, 3-3 सेटअप के बटन आ गए, 3-3 सेटअप के बटन आ गए। तो ग्लिच था क्या था इसके बारे में बताऊंगा सारी चीजें। 3 लाख क्राइटेरिया वाले में भी हम बात करेंगे और ध्यान जो 10,000 का भी आया है, क्या उसे कंप्लीट करने पर भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लाइव प्रूफ के साथ हम इसको भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर फेसबुक को आप समझो, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। फेसबुक यहाँ पर क्या कह रहा है, साइड में ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, कैन माई पोस्ट स्टिल मोनेटाइज इफ आई क्रॉस पोस्ट इज फ्रॉम इंस्टाग्राम टू फेसबुक। जब ये अपडेट आया था लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन के पीछे पागल थे, मेहनत कर रहे थे। मैंने क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। मैंने फेसबुक पर मेहनत ही नहीं की, मैंने मेहनत कहाँ की, अपने इंस्टाग्राम पेज पर। और सारे के सारे, जब मेरा 15 फॉलोअर्स था तब मेरा 5 फॉलोअर्स था, जो कुछ यूएसए पेजेस अभी जिस पर रन कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरे को कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया था। क्या मैंने वहां पर कोई मेरा बड़ा आंकड़ा था 22,000, 50,000, 1 लाख फॉलोअर्स? बिल्कुल भी नहीं, 5-10 फॉलोअर्स थे। फिर भी फेसबुक ने दे दिया ना, क्योंकि अगर आप फेसबुक के इनविटेशन पर क्लिक करोगे कंटेंट मोनेटाइजेशन पर, तो वहां पर भाई इनवाइट ऑनली लिखा है। दावा नहीं कहता कि तुम जैसा भी ये क्राइटेरिया दे रहा है कि ये पूरा कर लोगे तो तुम्हें कल के कल सेटअप मिल जाएगा। हाँ, होता है, अदर कंट्री में हो रहा है। यूएसए में अगर आप देखोगे तो जो अभी 10,000 का नया में लॉन्च किया है कनाडा वगैरह में, तो उसको जैसा ही 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर ले रहे हैं तो उनको सेटअप मिल जा रहा है। बट इंडिया में फेसबुक दे ही नहीं रहा है पूरा करने के बाद भी। तो कैसा मिलेगा, क्या गलतियां है, हो सकता है कुछ पॉलिसी को आप वायलेट कर रहे हो, तो हम इस बारे में भी वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि क्रॉस पोस्टिंग या अपडेट क्या है। अब इसको पहले प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसा कि मेरे फेसबुक पेज पर मेरे को कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है मल्टीपल पेजेस पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, अगर यहाँ पर एक गलती कर दोगे तो भाई यहाँ पर भी आप वीडियो डालते रह जाओगे, बट आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और ध्यान यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाना है। ये चीज चेक करना है, उसके बाद ही इस पर काम करना है। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको स्लाइड करोगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा मोनेटाइजेशन स्टेटस चेक करने का।
यहाँ पर आपका ग्रीन टिक होना चाहिए। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे कोई भी वायलेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहिए। अदरवाइज आप दूसरा इंस्टाग्राम पेज आपको क्रिएट करना है, क्योंकि इसी से आपको फेसबुक पर सीएम दिया जाता है। ठीक है, आज के टाइम पर बट थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, बट क्या आपको क्या करना है क्या नहीं मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको सीएम भाई तुरंत मिलने वाला है, इस बात का मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट व्यूज में मेरे कमेंट जाकर के देख सकते हो भाई, व्यूवर्स को ऑलरेडी ये अप्लाई किया और उनको मिल चुका है। बट ज्यादा लोगों को नहीं मिला है, बट कुछ ही लोगों को मिला है, बट मेरे को भाई सारे पेजेस पर इसी तरह से मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अब बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में 3 डॉट दिखेगा आपके पेज पर इंस्टाग्राम के, वहां पर आपको क्लिक कर लेना है। देन जैसा क्लिक करोगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर का। ठीक है, अब अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना है प्रोफाइल पर। देन यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐड अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब ऐड अकाउंट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और ये चीजें ऐसे ही मैंने नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐड फेसबुक अकाउंट करके एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब उस फेसबुक अकाउंट पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, खुद ऑफिशियल पेज पे आप जाकर के चेक करते हो, मैं लिंक दे दूंगा। फेसबुक ने खुद कहा था, अभी आपको एक एक लाइन में बताओगे, खुद फेसबुक की पॉलिसी है। देखिए यहाँ पर मेरा पेज आ चुका है और यहाँ से आपको जिस फेसबुक पेज पर सीएम लेना है, सीएम यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन लेना है, तो उस पेज को आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से कनेक्ट करने के बाद आपका दूसरा काम क्या है, जैसा ही कनेक्ट हो जाएगा फेसबुक पेज, जिस पेज पर भी आप सीएम ले रहे हो, कल से आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना शुरू कर देना है। कहां पर डालना है, इंस्टाग्राम पर। और जैसे आप अपलोड करोगे तो नीचे में एक आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर टू फेसबुक, है ना, क्रॉस पोस्ट करते हैं हम, तो जो पोस्ट है आपकी फेसबुक पर ना डाले, इसका आपको ध्यान रखना है। उसको ऑप्शन को ऑफ कर देना है और इंस्टाग्राम पर ही डालना है। अब इंस्टाग्राम पर कौन से पोस्ट डालना है, क्या कॉपी पेस्ट डालने से काम होगा कि कुछ अभी का सर डाल देंगे उसके बाद हम सीएम ले लेंगे कॉपी पेस्ट करके तो चलेगा कि, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं वही बता रहा हूँ, गाइडलाइन आप फॉलो कर लो। चाहे आपको क्राइटेरिया 3 लाख का मिला है, फिर भी ये गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पेजेस भाई जिनको 3 लाख क्राइटेरिया कंप्लीट किया और 1 मंथ के अंदर 15 दिन के बाद आज वो पैसा कमा रहे, उनका सेटअप बटन आ गया है। और कई ऐसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया बट आज भी उनका कंप्लीट करके रिव्यू में ही पड़ा है। ये गलती उन्होंने कर दी होगी। ठीक है, साइड में बताऊंगा क्या क्या पॉलिसी है। ठीक है, ध्यान यहाँ पर देखिए, फेसबुक डुप्लीकेट कंटेंट साइड में देखिए, तो इसको इतना इंग्लिश में आप पढ़ोगे समय वेस्ट हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में हिंदी में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, सेकंड पेज पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ओरिजिनल कंटेंट एंड क्लियरिफिकेशन व्हाट टू टेक टू बी कंसीडर ओरिजिनल। ठीक है, सारी चीजें अभी ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर गाइडलाइंस क्या है ओरिजिनल, इस बात की सबसे पहले आपको समझ लेना है। आप साइड में देखिए, कमाल की चीज यहाँ पर एक बता रहा हूँ, जब मैंने इसको हिंदी में ट्रांसफर किया आपको समझाने के लिए, तो लेटेस्ट क्रॉस पोस्टिंग प्लस मोनेटाइजेशन अपडेट भी अभी आने वाला है। जब आएगा, जैसा मैं अभी कर रहा हूं, कुछ इसमें और अपडेट होने वाली है, क्या चीज अपडेट होगी वो चीज आने वाले में समय के साथ में बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, इंस्टाग्राम पर पहले रील डालकर उसे अपने ही फेसबुक पेज पर क्रॉस पोस्ट करना सामान्य तौर पर मोनेटाइजेशन के लिए अलाउड है। ठीक है, बट शर्त क्या है, कंटेंट फेसबुक की बातें यानी मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्यों आपको उसको पूरा करना होगा, तभी आपको इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो फेसबुक पर आपको क्रॉस पोस्टिंग के थ्रू कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। अब पॉलिसी क्या है भैया, थोड़ा इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूं। और यहाँ पर देखिए, पॉलिसी बताने के पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर इंस्टाग्राम से क्रॉस पोस्ट किया गया कंटेंट बाकी सभी कंटेंट मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को पूरा करता है तो फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। और मैं एलिजिबल हुआ हूँ, अर्निंग भी दिखाया हूँ और मेरे फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन इसी कारण से आया है। ठीक है, ध्यान, अब पॉलिसी क्या करना है, पॉलिसी 4 ही चीजें आपको होती है पॉलिसी में, कुछ नहीं। सबसे पहला ओरिजिनल कंटेंट। अब ओरिजिनल कंटेंट क्या है, आप क्योंकि 70% लोग फेसबुक पर मेरे को पता है कॉपी पेस्ट ही करते हैं, बट अभी नहीं चलेगा। यूट्यूब से वीडियो उठा रहे और आधा घंटा उसको एडिटिंग कर रहे और कह रहे कि मेरा यूनिकनेस इस पे नहीं चलेगा। हाँ, आप जैसे आप मूवीज का कुछ पोस्टर उठा लो, बट उसमें अपना वॉइस डाल दो और फेस दिखा दो या उसमें कोई कॉमेंट्री कर दो। भले आप वहां से ले रहे हो वीडियो, बट उसमें अब आपका वॉइस आ गया, आपकी कॉमेंट्री आ गई या आपका फेस आ गया,
तो इस कंटेंट को ओरिजिनल कंटेंट माना जाता है, ठीक है। अदरवाइज फेसबुक अब कंटेंट मोनेटाइजेशन आपको क्रॉस पोस्टिंग के थ्रू बिल्कुल नहीं देगा। सेकंड, आपको साइड में दिखा दूंगा, आपको अपना फेसबुक पेज ओपन करना है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाना है, जैसा मैंने दिखाया आपको मोनेटाइजेशन, जैसा मेरा ग्रीन है, तो उस पर क्लिक करना है। आपको देखना है भाई वहां पर मेरा लिमिटेशन तो नहीं लगा है। पता चला आप उस पर, कई लोग इस पर ही मेहनत कर रहे हैं, तो उस पेज को छोड़ दो या उसको ठीक कर लो, या 90 डेज उसको छोड़ दो, या साल भर उसको छोड़ दो। जब तक ठीक नहीं होता भाई आप दूसरे तरफ मेहनत करो। गधे के जैसे मेहनत करके कोई मतलब नहीं है। उस पेज पर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा जब तक कि वो वायलेशन नहीं हटता है। अगर ग्रीन है, हर 15 दिन में जाकर के चेक कर लेना, ठीक है। ध्यान ये हो गई दूसरी चीज। और ये भी चीज देखना कि भाई अपना रिकमेंडेशन ऑन है, रिकमेंडेबल अगर ऑन नहीं होगा तो भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हो गई, एक ओरिजिनल हो गया, दूसरा रिकमेंडेशन हो गया। तीसरी चीज, फेसबुक खुद कहता है कि भाई मेरे इस पे प्लेटफॉर्म पर रील्स भी डालो, स्टोरी भी डालो, कुछ मत डालो। मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने डाला हूँ रील। मैं अभी फोटोज डाल रहा हूँ, फोटोज की जो पिछले वीडियोस में अर्निंग दिखाया है 30,000 60,000 जो है फोटोज डालकर, बट शुरुआत में मैंने रील्स डाला, ओनली रील्स, कोई लाइव नहीं किया, कोई टेक्स्ट नहीं डाला, बस स्टोरी डालता था, वही रील जो अपलोड करता था, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं डाला। फिर भी आपको सीएम मिल जाएगा, बट हो सके तो 2-3 पोस्ट कर दो और रील कर दो, कोई लाइव करने की जरूरत नहीं, कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई बोल रहा है तो भाई उसने लिया नहीं है, सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा होगा, कुछ दिखा रहा होगा, तो मैं तो आपको लाइव दिखा रहा हूं। तो यही चीजें किया है मैंने, कोई लाइव नहीं किया, कोई टेस्ट नहीं डाला, कोई सारी चीजें नहीं किया, ठीक है। सिर्फ रील डाला और मेरे को सीएम मिल गया था, ठीक है। अब क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे तो पहला ओरिजिनल कंटेंट, दूसरा वायलेशन नहीं होना चाहिए, तीसरा रील अगर आप डालोगे तो 3 चीज अगर उसमें मैटर करती है जैसा पॉलिसी में, एक तो डीपर एंगेजमेंट, यानी कि डीपर वॉच टाइम होना चाहिए, डीपर एंगेजमेंट होना चाहिए, ध्यान मतलब हुक होना चाहिए, और उसके बाद में जितना एंगेजमेंट उसमें आ जाता है तो अपने आप रील भी वायरल हो जाएगी, और रील जब वायरल होगी तो मिलियंस में पेज जाएगा, और प्रोफेशनल डेज जब आपका अपने आप ग्रीन हो जाएगा, 15 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन इंस्टाग्राम का, तो अपने आप यानी कि मान लो 7-8 वीडियो 9 वीडियो आपकी वायरल हो जाती है। तो यहाँ पर आप जब उठोगे सुबह एक दिन तो आपको सेटअप का बटन दिख जाएगा, ठीक है। अब कमाल की बात बताता हूं, जब सेटअप का बटन आता है तो लोग गलतियां क्या करते हैं, ठीक है। अब यहां पर वो गलती अगर आप कर दोगे तो कितनी भी मेहनत कर लो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आने वाला। ये भाई ने वैसा ही किया, अभी उसने 3 लाख का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया था, उसको सेटअप मिल गया, सेटअप कर दिया, और यहाँ पर अब ये लफड़े में फंस गए, यहाँ पर अब आ गया होल्ड, एरर हो गया पे आउट, ठीक है। अगर मेरे को भाई पूछता, कुछ लोग चार्ज करते, इसका मैं आपको फ्री में बताऊंगा कहां पर क्या चीजें सबमिट करना है। मेरे को आप नीचे टेलीग्राम लिंक का मैंने लिंक दिया हो, इंस्टाग्राम का जाकर के फॉलो करो, वहां पर डीएम करो, फ्री में बता दूंगा यार, मेरे को पूछो, वहां पर मैं हर चीज आपको बता दूंगा कहां पर क्या चीज भरी जाती है। बट अगर इसको आप देख लोगे तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्या यहाँ पर देखिए साइड में प्रोफेशनल डैशबोर्ड को मैं ओपन कर रहा हूं, ओपन करके यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको चले जाना है अपने पे आउट में, ठीक है। अब यहाँ पर पे आउट नहीं होगा तो सेटअप के बाद आने ही वाला है, और जिनका है उन्होंने गलती नहीं करी वो भी ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। देन सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए कहेगा, जब आपका नया सेटअप होगा, अगर कर लिया होगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, बैंक में थोड़ा सा IFSC कोड वगैरह आपको डालना पड़ता है, स्विफ्ट कोड करके, तो वो चीज़ आप सबमिट कर देना प्रॉपर, ठीक है। टैक्स फॉर्म में भी कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो मेरे को DM कर देना। यहाँ पर सिर्फ 3 ही चीज होती है जिस पर ध्यान रखना होता है, क्या चीजें होती है उस पर ध्यान रखो, बाकी चीजें आप चाहे गलत भर दो। मैं आपको पे आउट दिखाता हूँ, मैं कितना अभी पिछले मंथ का ही पे आउट अभी मैं दिखाता हूँ, वहां पर देख लेना, सारा मेरा पे आउट आया है पिछले कई सालों से, एक बार भी होल्ड नहीं हुआ, लिमिटेशन नहीं लगा है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअल आपको दिख रहा होगा। कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जब भी मोनेटाइजेशन का फॉर्म भरोगे, जब वहां पर आपको बिजनेस टाइप पूछा जाता है तो वहां पर बिजनेस आता है, अगर बिजनेस डाल दोगे तो GST नंबर वगैरह आता है, तो ये चीज अगर आप करोगे तो आप वहां पर फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल क्लिक करना है। देन नीचे टैक्स आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर आपका पैन कार्ड मांगा जाता है, तो पैन कार्ड का नाम आपका सेम होना चाहिए, नीचे मेरा पे आउट का नाम देखिए आपने सेम होना चाहिए। और कमाल की बात यहाँ पर देखिए, अगर आपका बैंक का नाम खुद का होगा, जैसा मेरा नाम है मंगेश निखार, देन ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ, अगर ऐसा रहेगा ना तो कभी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि सीधा सीधा क्लियरिफिकेशन फेसबुक को मिल जाता है। उनको भी जब चेक करता है कुछ गड़बड़ होती है आपके पे आउट में, या जब देखेंगे ना सारा पानी की तरह क्लियर दिखता है, ठीक है। तो देखिए मेरा बैंक का नाम मंगेश निकार, देन पे आउट का नाम मंगेश निकार,
पैन कार्ड पे भी मंगेश निकाल और मेरा पेज का नाम भी मंगेश निकाला, ठीक है, सारे मेरी सेम चीजें मैच है। अब यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ क्रॉस कर रहा हूँ, एड्रेस गलत डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, गलत ही डाला हूँ मैंने, एड्रेस भी और डेट ऑफ बर्थ, फिर भी मेरा पे आउट यहाँ पर देखिए कई सालों से आ रहा है, ठीक है। ध्यान देखते जाइए, यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये है जुलाई मंथ का 22/2026, पिछले मंथ का जो पे आउट मेरा आया। सिर्फ मैं 5-6 फोटोज डालता हूँ मंथली, जाकर के पेज पर देख सकते हो, और मेरा इतना पे आउट निकल जाता है। ये देखिए 2025 का मैं आपको एक पे आउट दिखा देता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ तक के अभी तक के मेरे को 2025 2024 से मैं काम कर रहा हूँ, कोई मेरा पे आउट होल्ड नहीं हुआ है। इस तरह से बस आपको इंडिविजुअल डालना है, पैन कार्ड नाम सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद में आप जब भी टैक्स फॉर्म भरोगे आपका पेज का नाम सेम रहेगा, तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। हो सकता है दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया होगा, तो उसके लिए सॉरी, बट काम की चीजें होती है तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है, क्योंकि अगर आधी अधूरी नॉलेज में बताऊंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है। बट इसमें मैंने सारी चीजें क्लियर बता दिया कि किस तरह करना है, पॉलिसी भी बता दिया किस तरह कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए पॉलिसी के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।